जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इस व्रत का पालन करते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय हैं। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य अर्थात अन्न की अष्टधात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अभिमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्यग्रस्त स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन तीनों युग में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवीपीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विशेश्वर ग्रस्त हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती हैं, अतः काशीवासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा हैं, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि माँ अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता हैं, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा में कहते हैं, मैं अपने पांचों मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान नहीं कर सकता। बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात
सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता तथा झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार वह बहुत दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। वहाँ सुंदर सरोवर था और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी विस्तार से बतलाओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निहार रहकर कथा कहें तथा कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगीं, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए और जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुनिया भर का मूर्ख हूँ। मैं एक दुखी ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत शुरू किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार न जाने कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। कितनी ही हथियार बांधे देवांगनाएं वहाँ पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन को कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बतलाऊं? माता अन्नपूर्णा बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान,
नहीं तो इस कमाई का क्या भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा नहीं होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपूत हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आँख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुनी तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।